नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो पोर्टिको के साथ में बनाया जा रहा है इसका पूरा काम के बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं और साथ में इस घर को बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दे दूँगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग करें तो इस वीडियो को देखिए, समझिए, सीखिए कि आखिर इस घर का निर्माण को किस तरीक़े से किया जा रहा है और आपको अपने घर में किस तरीक़े से काम करवाना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर लोग आजकल अपने घर का लुक को बढ़ाने के लिए घर के सामने की तरफ कुछ इस तरीके से पोर्टिको का निर्माण है वो करवा रहे हैं। ये पोर्टिको का निर्माण कराने से फ़ायदा ये होता है कि आपको आगे की तरफ थोड़ा स्पेस मिल जाता है। अगर पोर्टिको का साइज़ थोड़ा बड़ा रखते हैं तो आप इसके घर के सामने की तरफ बाइक या फिर कार पार्किंग के लिए भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और हालांकि ये लुक तो घर का बढ़ाता ही बढ़ाता है। हालांकि इसके बनाने का प्रोसेस होता है कि जो आपका घर के लिए पोर्टिको का साइज़ होगा उसको डिसाइड करते हुए आपको दो कॉलम लगाना होता है सामने की तरफ, जैसे कि देख पा रहे कि पहला कॉलम है और एक दूसरा कॉलम है। इसमें आप चाहें तो सर्कुलर शेप का कॉलम भी लगा सकते हैं, मतलब गोलाकार कॉलम भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। निर्भर करता है कि किस तरीके से डिज़ाइन आप चाहते हैं। तो ये पोर्टिको हो गया, इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर डिज़ाइन देख पा रहे हैं। आप चाहें तो बिल्कुल आर्क शेप में भी इससे आप बना सकते हैं, जैसे कि साइड की तरफ है वो किया गया है। तो इससे मिलते जुलते डिज़ाइन आप अपने घर में पोर्टिको में करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आते हैं इसके ऊपर में, तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो काम किया गया है, जो छज्जा निकलने का काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिफरेंट एंगल से आपको इसको दिखाने का कोशिश करता हूँ। इस एंगल से शायद आप इसका जो यहाँ पे झुकाव है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, 3 फीट के आसपास तक का बिल्कुल आपको सामने की तरफ इसका छज्जा है वो निकाला हुआ है और 1.5 फीट के आसपास में ये स्लोप डिज़ाइन का काम है वो किया गया है। अगर आपके पास सामने की तरफ जगह ज़्यादा है तो इसे आप 3.5 फीट तक भी ला सकते हैं, लेकिन याद रहे ये जो लटक बीम है उसके साथ ही आपको काम करवाना है। अगर आप चाहें तो नीचे में आप हिडन बीम भी इसमें दे सकते हैं, मतलब सरिया यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं ताकि छज्जा की मजबूती ज़्यादा रहे। हालांकि 3 फीट तक एक्स्ट्रा ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर उसका चौड़ाई बढ़ाते हैं तो फिर आपको हिडन बीम, मतलब अंदर में आपको एक बीम देना होगा, जिसे हम लोग आम भाषा में चोर बीम भी बोलते हैं मिस्त्री लोग। तो इस तरीके से आपका स्लैब हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको नीचे की तरफ झुका हुआ यहाँ पे स्लोप डिज़ाइन में छज्जा का काम है वो किया गया। ऊपर में क्लेरोप का काम किया गया, पूरा में नहीं किया गया, सिर्फ जो झुका हुआ छज्जा है इसके ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको छप्पर का काम किया हुआ नज़र आता है। इस घर के लिए जो खिड़की है यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि चिप एंड बेस्ट विंडो का प्रयोग किया गया है। ज़्यादातर लोग आजकल बॉक्स डिजाइन के साथ में विंडो का काम करते हैं, तो यहाँ पर भी बॉक्स डिजाइन के साथ में काम किया गया, लेकिन ऊपर में क्लेरोप का काम किया गया, मतलब जो छप्पर होता है उसके साथ में यहाँ पर बनाने का काम है वो किया गया है। 10 mm का स्क्वायर एरिया के साथ में लिया गया है। तो एक्स्ट्रा साइड की तरफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है। ये आपका हो गया पैरापेट वाल और ये आपका हो गया इसके लिए स्प्रिंग। तो इस तरीके से स्प्रिंग निकाला गया, पैरापेट वाल सिंपल में और विंडो का काम करते हुए इस घर का जो काम है वो साइड व्यू आप यहाँ पे देख पा। चलिए मैं आपको डिफरेंट एंगल से दिखा देता हूँ, उसके बाद जानेंगे कि ऐसा घर बनाने में कितना का खर्चा आता है। तो देखिए, 2 डिफरेंट एंगल है। इधर भी आप देख पा रहे हैं कि सिंपल वे में यहाँ पे बॉक्स वाला विंडो का काम, साइड की तरफ लगभग 4 फीट का बिल्कुल सीधा विंडो छज्जा, साथ में इसके लिए लाइट का भी यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। रात में अच्छा दिखेगा, इसके लिए देखेंगे तो लाइट के लिए यहाँ नीचे में पॉइंट दिया गया है, साइड की तरफ भी और सामने की तरफ भी कुछ इस तरीके से जो पॉइंट है वो दिया गया है। यहाँ पे जो पोर्टिको है यहाँ पे भी देखेंगे तो बीच में फ़ैन के लिए पॉइंट दिया गया है और चारों कॉर्नर पे लाइट के लिए है वो पॉइंट इस तरीके से दिया गया है। इधर भी जो छज्जा का काम किया गया है यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीक़े से ये बनता हुआ घर है जो पोर्टिको के साथ में यहाँ पे बनाया जा रहा है। पुट्टी तक का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, काम तो आपने देख लिया है। बात करेंगे कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो साथ में बता दूं कि इस घर में 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और सामने की तरफ लुक को बढ़ाने के लिए सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण भी किया गया है। पुट्टी तक का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। टोटल खर्चा अब तक 14 लाख के आसपास तक में आ चुका है। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे कि नीचे में टाइल मार्बल या फिर ग्रेनाइट लगाया जाएगा, पेंटिंग का काम किया जाएगा, वो सारा आपको बता दूंगा। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए नक्शा आप ले सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है और बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।